नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब वेट लॉस की बात आती है तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सी गलतियां हैं जो आप वेट लॉस के जर्नी में ना करें तो आपकी वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो वेट लॉस करने के लिए हर कोई बताता है, हर डॉक्टर या फिर कोई भी, अगर आपको बहुत बड़ी बीमारियां हो रही है जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डायबिटीज़ है या फिर आपके नी पेन हो रहे हैं, तो यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना वेट लॉस करो ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपकी हेल्थ वापस आ जाए। तो वेट लॉस जो है वो सही तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर मेरा वेट 50 kg है तो सिर्फ वो 50 kg मेरे बॉडी में फ़ैट का वज़न नहीं है। मेरे बोन्स, मसल्स या फिर वाटर, फूड और फिर फैट्स, ऐसे सब कुछ मिला के मेरा वज़न जो है वो होता है 50 kg। तो जब भी हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं तो हमें वो जो चर्बी है, एक्सेस चर्बी जो है उसको कम करना चाहिए और बाकी के जो भी अपनी बोन हेल्थ है, अपने मसल मास है, उसको हमें ठीक से रखना चाहिए। तो वेट लॉस का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं फैट लॉस, या फिर हमारे बॉडी की जो एक्सेस चर्बी है उसको कम करना। अभी ये जो फैट लॉस है वो सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बीमार होते हैं तो भी हमारा वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं है। हमें वीक नहीं होना है, वेट लॉस के दौरान हमें स्ट्रांग बनना है। हमें बीमार होकर वेट लॉस नहीं करना है, हमें हेल्दी होकर वेट लॉस करना है। इसीलिए अगर आप वेट लॉस के लिए खाना खा रहे हो और खाने में सिर्फ सूप और सैलड्स ले रहे हो तो वो आपका वेट लॉस आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन वो जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम लोग सिर्फ सूप्स और सैलड्स खाते हैं तो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग मिस आउट करते हैं। इसकी वजह से स्किन लूज़ हो जाना, रूखापन आना, बाल झड़ना, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप वेट लॉस करो, सिर्फ सूप, सिर्फ सैलड्स, ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाइए मत। अपना जो पूर्ण आहार है उसको लीजिए। ऐसा भी लोग बोलते हैं बहुत सारी बार कि मैं सिर्फ पानी पी लेता हूँ और अपने मील्स को स्किप कर देता हूँ। तो लोग कभी कभी लंच स्किप करते हैं या फिर कभी कभी डिनर स्किप करते हैं, उसके जगह सिर्फ पानी पी लेते हैं, अपना पेट भर देते हैं। तो इससे उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म, आपके खाने को पचाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी होती है वेट लॉस के जर्नी में। तो अगर आप इस तरीके से वेट लॉस कर रहे हो तो आपकी बॉडी में फैट्स की मात्रा बढ़ती जाएगी। देखिए, इसको हम लोग एक अलग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सारे लोगों ने खाना भरना, स्टोर करना घर में चालू किया, क्योंकि लोगों को लगा कि हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिमिलर वे में अगर आप अपने बॉडी को खाना टाइम पे नहीं दे रहे हो तो बॉडी को लगेगा कि पता नहीं खाना कब आएगा कब नहीं आएगा, तो मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो फैट में स्टोर हो जाता है और बॉडी को लगेगा कि बॉडी को लगता है कि कभी भी इस इंसान को एनर्जी की ज़रूरत लग सकती है, तो बॉडी फैट में उसको स्टोर करती है। इसीलिए रेगुलर मील्स खाना बहुत ज़रूरी है। तो आपके खाने में 3 या 4 घंटे का गैप देके आपको प्रॉपरली लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करना है। तो दूसरी टिप है कि आपको खाने को कभी भी, मील को कभी भी स्किप नहीं करना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि लोग सिर्फ 2 टाइम या फिर 1 टाइम खाना खाते हैं और बाकी का टाइम खाना ही नहीं खाते हैं। उनको लगता है कि मैं एक ही बार खाना खाऊंगा तो मैं जल्दी जल्दी वेट लॉस करूँगा, लेकिन ये दूसरे उदाहरण की जैसा ही है। आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, आप पतले तो लगोगे, लेकिन फिर आपका स्किन जो है यहाँ से वो लूज़ पड़ जाएगा, आपका चेहरे का ग्लो चला जाएगा और आपका हेयर फॉल चालू हो जाएगा। वेट लॉस ठीक से होना चाहिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है मित आहार का। मित मतलब बैलेंस, आहार मतलब डाइट। तो हमें हमारे डाइट में सारी चीज़ों की ज़रूरत है और उन सारी चीज़ों को इंक्लूड भी करना चाहिए, जैसे कि रोटी, दाल, सब्ज़ी,
आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और जो भी पानी का इंटेक है वो सब। तो बैलेंस डाइट लीजिए ताकि आपका वेट सही से हो और आप उसको मेंटेन कर पाओ। अगर आप सडन वेट लॉस करते हो तो क्या हो जाता है, बोन वीक हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं, और जब भी आप ये फैट डाइट से बाहर आ जाते हो तो रेगुलर जब भी खाना खाते हो तो आपका वज़न डबल हो जाता है। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे वेट लॉस जर्नी में। आपका वेट लॉस जो है भले ही वो धीरे धीरे हो, डजेंट मैटर, बट वो एक कांस्टेंट पेस पे होना चाहिए और आपको वो जर्नी में अच्छा फील होना चाहिए, आपको हेल्दी वाली फीलिंग आनी चाहिए, आपको एनर्जेटिक वाली फीलिंग आनी चाहिए। सो ये 3 बातें हैं या फिर ये 3 गलतियां हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो आपकी वेट लॉस की जर्नी में, और अच्छे से वेट लॉस कीजिए। थैंक यू सो मच।